राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज वैशाख मास बड़ा बुधवार मैं आपको सुना रही हूँ वैशाख मास महात्म की कथा का 18वां और 19वां अध्याय। बंधुओं, वैशाख मास में पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ स्नान करें और वैशाख मास महात्म की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आप पर सदा ही कृपा बनी रहेगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रुतकीर्ति कहने लगे, मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी बोले, राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ ना जल था ना मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय, पापी, धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा, इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया, यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते भी ले लिए। अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर अब पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है, उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा, सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो यह कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो गए। पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा मुझे सुनाओ।
मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे, मातंग ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष उनके ये नाम हैं। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण। मतंग ऋषि कहने लगे, हे पुत्रों, इस बैसाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ, छाया करो, पंखे से मनुष्य को हवा करो, शीतल जल दान करो, भगवान की सेवा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर मुझ दलित को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि दलित, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री, पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा, तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तो उस समय व्याध और शंख का बैसाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्य आत्मा ऋषि से कहने लगे। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनु ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले, हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो बैसाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म का वर्णन करूं। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैद के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैद के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा, महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए, कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपको सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे, तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी से संगति दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया, परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती, तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई, तिल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्य भी वहां रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा, मैं अत्यंत निष्ठुर और वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार ना किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध ना किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो।
जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर मैं अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल धोकर मूत्र धोकर तुमको शुद्ध करती रही और कीड़े आदि निकालती रही। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती है, पितरेश्वरो तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो, मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी, अब वैद्य मेरे घर आए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठग लिया। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वे महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने, बैसाख में शरबत पिलाने व चन्नोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्यास के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया और तेरा कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्यास कहने लगा, महात्मन भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और बैसाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यास के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्यास कहने लगा, हे ऋषि प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे, हे व्यास प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा। जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रिय से दक्ष के निकल जाने से शट कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अर्सक्ष और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगी। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे, हम में से जो देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर
खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मक के लिए यह सृष्टि प्राण आत्मक है। प्राण ही जगतपति हैं, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। व्यास कहने लगा, हे ब्रह्मन, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेकों सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह सब मेरे जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता, अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं 3 गुणों से बंधे हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं। तब सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं और वह मंदभोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा ना करने वाले, श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोगों को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।